हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज बड़ी में। गैस इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार सुधा डेयरी यानी कॉम्फेड के लिए जीके जीएस का मॉक टेस्ट 12। जी हाँ दोस्तों, आज आपका मॉक टेस्ट 12 है और गैस इसमें आपको केवल 30 क्वेश्चन ही मिल पाएंगे आज। तो गैस आइए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से देख लेते हैं इन आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो कि आपके जीके जीएस से रिलेटेड है। तो आइए, तो गाइस पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। तो भारत में दास प्रथा को समाप्त करने वाले जो लॉर्ड जनरल गवर्नर जनरल थे वो थे आपके लॉर्ड एलन बरो। ठीक है, लॉर्ड एलन बरो थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड एलन बरो। सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो थी वो आपकी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग कि केंद्र सरकार की स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के नतीजे के अनुसार सबसे गंदा शहर निम्न में से कौन सा रहा। तो जो सबसे गंदा शहर रहा वो आपका पटना रहा। हमारा अपना जो पटना है उसे सबसे गंदा शहर की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन अब सत्यता क्या है वो तो किसी को पता नहीं है, क्योंकि बाकी के शहर में भी अगर आप घूमेंगे, जो कि इस 100 सूची इसमें 100 शहर शामिल थे, तो इनमें अगर आप घूमेंगे तो आपको पता चल जाएगा ही। और नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो हुई थी वो आपके लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए चलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। यह निष्ठुर बर्बादी है, किसने यह बात लिखी थी। विदेशी वस्त्रों को जलाया गया था, उस पे महात्मा गांधी को किसने लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। तो ये लिखा था आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि संविधान का संशोधन निम्न में से किस भाग से संबंधित है। तो जो हमारे संविधान का संशोधन है वो किस भाग के संबंधित है, तो ये हमारा भाग 20 से संबंधित है। हमारा संविधान संशोधन भाग 20 में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि हॉर्नबिल हॉर्नबिल जो महोत्सव है उसका आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाता है। तो जो हमारा हॉर्नबिल महोत्सव है वो हमारे नागालैंड में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो 11वां मूल कर्तव्य जो था किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था आपका 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि मानसरोवर झील से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो मानसरोवर झील से निकलने वाली जो प्रमुख नदी है वो है आपकी देख सकते हैं यहाँ पे मानसरोवर झील से आपकी सिंधु भी निकलती है, सतलज भी निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है। तो आपकी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तीनों नदियाँ जो हैं वो मानसरोवर झील से निकलती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र आपका मानसरोवर से निकलती हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा कौन सी रेखा कहलाती है। तो त्रिपुरा है और बांग्लादेश की जो सीमा है उसे हम कौन सी रेखा कहते हैं, तो ये होती है आपकी शून्य रेखा। ठीक है, शून्य रेखा होती है ये आपकी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शून्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि मैरीकल्चर, जो मैरीकल्चर है किससे संबंधित है। मैरीकल्चर जो है किससे संबंधित है दोस्तों, तो मैरीकल्चर आपका संबंधित है समुद्री जीवों के उत्पादन से। समुद्री जीवों के उत्पादन से क्या संबंधित है, मैरीकल्चर संबंधित है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप 12वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने सम्मानित किया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि से किसने सम्मानित किया था, तो इसको सम्मानित करने वाले थे महात्मा गांधी जी जिन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी थी।
कौन थे? महात्मा गांधी जी थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि देने वाले महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज का मुख्यालय 1877 में कहाँ बनाया गया? देखिए 1877 में ही आपका आर्य समाज का स्थापना हुआ था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? तो इसका मुख्यालय लाहौर में बनाया गया था। उस समय इसका मुख्यालय जो था लाहौर में बनाया गया था आर्य समाज का, जबकि लाहौर हमारे भारत में ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि सिपाही विद्रोह, जो सिपाही विद्रोह था मेरठ से कब प्रारंभ हुआ? सिपाही विद्रोह जिसे हम 1857 की क्रांति भी कहते हैं, 1857 की जो क्रांति थी उसे हम सिपाही विद्रोह कहते हैं। तो ये कब प्रारंभ हुआ? तो हम लोग जानते हैं कि 1857 में ये प्रारंभ हुआ था, लेकिन यहाँ पे डेट पूछा जा रहा है। तो ये 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 मई 1857। कितना? 10 मई 1857। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि निम्न में से कौन सी तरंग ध्रुवित यानी कि पोलराइज्ड नहीं की जा सकती? कौन सी तरंग जो है ध्रुवित यानी कि पोलराइज्ड नहीं की जा सकती है? तो ये थी आपकी ध्वनि तरंगे जो हैं उन्हें हम पोलराइज्ड नहीं कर सकते यानी कि ध्रुवित नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्वनि तरंगे। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत की किस वायसराय ने बंगाल बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो बंगाल में पूछा जाता है, बिहार में भी पूछा जाता है। तो अस्थायी बंदोबस्त आप इतना ध्यान रखिए कि अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ये लागू किया था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में ना गिरने वाली कौन सी नदी है दोस्तों? तो ये है आपकी साबरमती। ठीक है, साबरमती जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। कैसे अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा आप तो आपको जो है किसी भी वीडियो का अपडेट नहीं मिल पाएगा। और हमारा जो है बेल आइकन उसे दबा लीजिएगा। बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहेगी हमारी वीडियो की। और आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस पर आपको क्यूज भी मिल जाता है और आपको किसी भी पोस्ट की जो है किसी भी वीडियो की लिंक जो है सबसे पहले टेलीग्राम पर ही शेयर की जाती है। तो टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और ये हमारा मॉक टेस्ट 12 है। तो अगर आपने इससे पहले के 11 मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो उसे आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पे विजिट करके, या फिर उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या फिर अगर आप यहाँ से आई बटन पे क्लिक भी करते हैं तो यहाँ पे आपको हमारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे जितने भी अभी तक के मॉक टेस्ट या मेगा मॉक टेस्ट जो अभी कराए गए हैं, साइंस के, मैथ्स के, या फिर हिंदी के क्वेश्चंस हो गए, या फिर जीके जीएस के, सारे यहाँ पे आई बटन पे अगर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 18वां क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? ये बताना है आपको 18वें में। तो कौन सा मिलान गलत है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में सही है, नीति दर्रा उत्तरांचल में सही है, बोडमिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में सही है, लेकिन जो जोजिला दर्रा है वो सिक्किम में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा कि जो जोजिला दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है। ये आपको एक मैं टास्क देता हूँ, तो आप लोग कमेंट करके इसे बताइएगा कि जो जोजिला दर्रा है किस राज्य में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 19वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत का प्रादेशिक जल समुद्री सीमा कितनी समुद्री मील है? यहाँ पे समुद्री मील मील का मतलब दूरी पूछा जा रहा है। समुद्री मील में जिसे हम नापते हैं नॉटिकल मील में। तो भारत की जो प्रादेशिक समुद्री जल सीमा है वो कितना समुद्री मील है? तो ये है आपका 12 समुद्री मील, यानी कि 12 नॉटिकल मील है। ठीक है, 12 नॉटिकल मील है ये। 20वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि वेरीनाग, जो वेरीनाग है निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? जो वेरीनाग से कौन सी नदी निकलती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से निकलती है झेलम। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? वेरीनाग से निकलती है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख सकते हैं कि किसी गतिशील वस्तु का अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के अंतर को क्या कहते हैं? तो कोई वस्तु अगर गतिशील है तो उसकी अंतिम तथा प्रारंभिक जो स्थिति होती है उसके अंतर को हम कहते हैं विस्थापन।
उसके अंतर को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो 22वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि निम्न में से कौन सा एक संयुक्त ग्रंथि है। आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त ग्रंथि कौन सा है, तो जो अग्नाशय है दोस्तों वो आपका एक संयुक्त ग्रंथि है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के बारे में बोला जा रहा है, कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल के बारे में बोला जा रहा है कि नियुक्ति की जाती है। तो किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है दोस्तों? तो ये जो है अनुच्छेद 148 के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 148। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद जम्मू कश्मीर अब कितने राजकीय भाषाएं होंगी। तो जम्मू कश्मीर में अब कितनी राजकीय भाषाएं होंगी दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में अब 5 राजकीय भाषाएं हैं। ठीक है। 25वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो जो हमारे भारत में बंधुआ मजदूरी चलाया जाता था उसे प्रतिबंधित कर दिया गया संसद के द्वारा। तो ये किस अधिनियम में और किस वर्ष पारित किया गया था? तो किस वर्ष पारित हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आपका 1976 में। 1976 में जो है बंधुआ मजदूरी को खत्म कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि सरकारिया आयोग का संबंध किससे है। तो हमारा जो सरकारिया आयोग था उसका संबंध था केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध से। ठीक है, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध से सरकारिया आयोग का संबंध था। ठीक है। भारत में आकस्मिक निधि जो कि काउंटिंजेंसी फंड है किसके अधिकार में रखी गई है। तो हमारे आकस्मिक निधि है किसके अधिकार में रखी गई है? तो ये जो रखी गई है हमारे राष्ट्रपति के अधिकार में रखी गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकस्मिक निधि जो है राष्ट्रपति के अधिकार में रखी गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं अगर आप लोग, तो देखिए यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इसमें से संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो इसमें से कर्मचारी चयन आयोग जो एसएससी है ये कोई संवैधानिक आयोग नहीं है। यहाँ पे लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी है वो संवैधानिक निकाय है। यहाँ पे चुनाव आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। लेकिन यहाँ पे कर्मचारी चयन आयोग जो कि एसएससी है हमारा वो संवैधानिक नहीं है, ये गैर संवैधानिक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे 29वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि किस सूक्ष्मजीव द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। तो हेपेटाइटिस बी की बीमारी जो है वायरस के द्वारा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, वायरस। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देख सकते हैं तो राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है। तो राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार जो है आपके संसद के पास है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य के विधान परिषद को समाप्त करने की शक्ति जो है संसद के पास है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये आज के टॉप 30 एमसीक्यूज थे जो मैंने करा दिए। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।